हेलो फ्रेंड्स, मेडिको क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम में अपने टर्मिनोलॉजी तक अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन देख रहे थे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में अपन आज देखेंगे जीआईटी प्रोसेस। जीआईटी प्रोसेस क्या होता है? जीआईटी प्रोसेस में अपन क्या पढ़ते हैं? जीआईटी प्रोसेस में हम जो खाना खाते हैं, वो में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जहां से ये अपना धीरे धीरे नीचे की ओर गुजर रहा है खाना, वो कहाँ तक जाता है, वो चीज अपन पढ़ते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो अपना होता है माउथ। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है? माउथ। माउथ को दूसरे नाम से क्या जाता है? ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इस ओरल कैविटी में क्या क्या होते हैं? इस ओरल कैविटी में अपने टंग होती है, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। इसमें इसके द्वारा, टीथ के द्वारा एक मैकेनिकल डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन अपने द्वारा किया जाता है। जैसे अपने फूड के लार्ज पार्टिकल है, उनको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा जाता है। जैसे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ेंगे तो वो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? अपना मैकेनिकल डाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर उसे उसमें क्या अपना जो सलाइवा है, वो वो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन होगा और टंग द्वारा उसको क्या आपस में उसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? अपने माइलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चलो वो बात की बातें हैं, अब यहीं देख लेंगे अपने जीआईटी प्रोसेस में। देखते हैं अपन क्या देखते हैं। जीआईटी प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पार्ट ऑर्गन क्या बताया अपने? माउथ बताया। ठीक है, माउथ में जब अपन क्या करेंगे, खाने को इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट कर लिया, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये खाना टीथ के द्वारा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगी? ये फेरिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा अपना फेरिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, फेरिंग्स के बाद में यहां से फेरिंग्स, ये वाला अपना पोर्शन है, ये अपना फेरिंग्स। फेरिंग्स है। ठीक है, जैसे अपना फूड मिला हो जाएगा एक बोलस, जब इसमें फूड में क्या मिल जाएगा? फूड में प्लस सलाइवा मिल जाएगा तो एक फोरम तैयार हो जाएगी। उस फोरम के बाद बोलस बोल देंगे। ठीक है, बोलस बोल देंगे। अब बोलस ये कहाँ जा गया? अपने फेरिंग्स पे आ गया। अब फेरिंग से ये कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। किसमें? इसोफेगस में चला जाएगा। ठीक है, ये अगर इसोफेगस में चला गया, अब इसोफेगस में नीचे की ओर जा रहा है ये खाना, वापस भी विपरीत भी वापस भी मुंह की तरफ आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पिंटर प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच में? फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में। ये अपना इसोफेगस है। फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में क्या प्रेजेंट है? अपना एक स्पिंटर प्रेजेंट है। उसका नाम क्या है? अपर इसोफेजियल स्पिंटर। ठीक है, स्पिंटर का क्या काम होता है? जो अपना फेरिंग से जो फूड आया, वो क्या होगा? वो किस में आने देगा? अपने इसोफेगस में तो आने देगा, पर वापस रिगर्जिटेशन किस में नहीं होने देगा? फेरिंग्स में नहीं होने देगा। वन साइडेड एक वे है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अपना खाना कहाँ आ गया? फेरिंग से किस में आ गया? इसोफेगस में आ गया। ठीक, इसोफेगस में आ गया। अब इसोफेगस में, अभी इसोफेगस से नीचे की तरफ जाएगा। यहां पर किसमें चला गया? ये इसोफेगस है, अपने स्टोमक में आ जाता है खाना। तो फूड है, बोलस फोरम है फूड की, तो किसमें आ जाते हैं? स्टोमक में आ जाते हैं। स्टोमक में आने से पहले इन दोनों के बीच में, स्टोमक और इसोफेगस के बीच में भी एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है। उसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। ठीक है, ये स्पिंटर भी वही काम कर रहा है जो स्पिंटर अपना अपर इसोफेजियल स्पिंटर कर रहा था, वही काम लोअर इसोफेजियल स्पिंटर कर रहा है। अपर इसोफेजियल स्पिंटर क्या काम कर रहा था? अपर इसोफेजियल स्पिंटर अपना ये कर रहा है, जो फेरिंग्स से जो इसोफेगस में जो फूड आया है, उसको वापस किस में नहीं जाने दे रहा था? फेरिंग्स में नहीं जाने दे रहा था। पर उसी तरह क्या हो रहा है अपना, ये क्या करेगा? ये लोअर इसोफेजियल स्पिंटर क्या करेगा? जो जो फूड है, जो किस में आ गया? स्टोमक में आ गया, उसको वापस किस में नहीं जाने देगा? इसोफेगस में नहीं जाने देगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब अपना फूड किस में आ गया? स्टोमक में आ गया। ठीक है, स्टोमक। अब देखिए क्या होगा। स्टोमक के बाद में
स्टोमक के बाद में अपनी जो अटैच रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। ठीक है, स्टोमक के बाद में कौन आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में अपना लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। ठीक है, देखिए आप देखते हैं पर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम सबसे फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? ड्यूडेनम। ठीक है, अब क्या होगा, ये फूड किस में आ जाएगा? अपने ड्यूडेनम वाले हिस्से में आ जाएगा। जो अपना ये है इसमें आ जाएगा, ड्यूडेनम वाले हिस्से में आ जाएगा, जो किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, इस ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में भी एक स्पिंटर प्रेजेंट है। उस स्पिंटर का नाम है पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, अब देखिए आगे, पाइलोरिक स्पिंटर हो गया। पाइलोरिक स्पिंटर का भी वही काम रहेगा जो बाकी 2 स्पिंटरों का, अपर इसोफेजियल स्पिंटर का था, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर का था, वही काम अपने ये पाइलोरिक स्पिंटर का रहेगा। ठीक है, अब अपना जो फूड है किसमें आ गया? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में थोड़ी स्ट्रक्चर और जुड़ी हुई रहती है। उससे कौन कौन जुड़ा रहता है? अपना लीवर जुड़ा रहता है, गोल ब्लैडर जुड़ा रहता है और पैनक्रियाज जुड़ा रहता है। ठीक है, 3 है अपने, लीवर, गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज, तो किससे जुड़े रहते हैं? अपने ड्यूडेनम पर। लीवर का क्या काम होता है? लीवर बाइल को सिक्रेट करता है। ठीक है, और गोल ब्लैडर बाइल का स्टोर करता है। स्टोरेज कौन करता है? ये बाइल क्या करने लीवर द्वारा सिक्रेट होता है और स्टोर कहाँ होता है? अपने गोल ब्लैडर में। ठीक है, ठीक है, बाद में ये क्या करता है और पैनक्रिया क्या करती है? पैनक्रिया के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन होता है। ये सारे बाइल और पैनक्रियाटिक जूस है ना, अपने डाइजेशन में जो केमिकल डाइजेशन है, ठीक है, केमिकल डाइजेशन में अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन आगे क्या होता है इसमें। पैनक्रियाटिक जूस और ये आते हैं किसमें आ जाते हैं? यहाँ से ये किस में आ जाते हैं? अपने ड्यूडेनम वाले भाग में आ जाते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में जो डक्ट है इनकी, इसकी बाइल की और ड्यूडेनम जो आपस में अटैच हो रहे हैं, वहां भी एक स्पिंटर पाया जाता है। उसका नाम है स्पिंटर ऑफ ओडाई। ठीक है, उसका नाम क्या है? स्पिंटर ऑफ ओडाई। स्पिंटर और ओडाई का भी क्या काम है? जो बाइल को क्या करने देते हैं, बाइल वगैरह को क्या करने देते हैं, इसमें ड्यूडेनम की तरफ धकेलने का काम करता है या एक पाथवे का काम लाने का पाथवे का काम करता है। ठीक है, बाइल या पैनक्रियाटिक जूस क्या होते हैं, यहां से किसमें आ जाते हैं? अपने इसमें ड्यूडेनम वाले भाग में आ जाते हैं। और ड्यूडेनम वाले भाग में आने के बाद क्या होता है? ये अपने जो फूड है उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, और दूसरा काम क्या है? जो अपना जो फूड है उसको इसमें लीवर की तरफ जाने से रोकने का काम भी ये करता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम हो गया। सेकेंड पार्ट क्या हो गया? जेजुनम हो गया। और लास्ट पार्ट कौन सा होता है? अपना इलियम होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर बाकी आगे। जैसे अपना कान कहाँ, फूड कहाँ गया था? ड्यूडेनम में आ गया था। ड्यूडेनम से किस में चला जाएगा? जेजुनम में चला जाएगा। जेजुनम के बाद में कहाँ चला जाएगा? इलियम में चला जाएगा। ठीक है, इलियम में आ जाएगा। अब इलियम में आने के बाद क्या होगा? यहां से इलियम से अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑर्गन क्या है? अपना पार्ट क्या है? सिक्कम है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? अपना सिक्कम हो गया। ठीक है, उससे पहले देखते हैं अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको कोलोन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन किस नाम से बोलेंगे? अपन कोलोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? अपना सिक्कम है। अब देखिए यहाँ सिक्कम, सिक्कम और इलियम और सिक्कम दोनों अटैच होती हैं। यहाँ पे इलियम का एंड होता है और यहाँ से कौन स्टार्ट होता है? अपना सिक्कम स्टार्ट होता है। इस बीच में इन दोनों के बीच में भी एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है और वो कौन सा है? इलियोसिकल वॉल। ठीक है, या इलियोसिकल स्पिंटर के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, सेम वही वर्क है जो बाकी स्पिंटरों का था, बाकी वॉल का था, वही इस वॉल का भी कार्य करता है। ये क्या करता है? जो जो खाना अपना फूड है, जो काइम है, जो किस में आ गया था? ये इलियम से किस में आ गया था? सिक्कम में आ गया था, उसको वापस किस में नहीं जाने देगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम की ओर नहीं जाने देगा। आगे देखते हैं, इस सिक्कम से एक एक स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसका नाम है अपेंडिक्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसके पार्ट है किसके, कोलोन के, अपने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। फर्स्ट है सिक्कम, फिर होता है असेंडिंग कोलोन, फिर अगला होता है ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। फर्स्ट पार्ट आता है अपना सिक्कम, ये वाला भाग है। असेंडिंग कोलोन यानी ऊपर की ओर, असेंड का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर। ठीक है, उसी आधार पर क्या है, ये असेंडिंग कोलोन है। ये अपना क्या है, असेंडिंग कोलोन, ऊपर की ओर जो कोलोन जा रहा है वो कैसा कोलोन है, असेंडिंग कोलोन। देखिए, वो जो चीज काटता हुआ जो जा रहा है, देखिए जो अपना स्टोमक, ये अपना स्टोमक को काटता हुआ एक भाग जा रहा है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, तो पूरे ये अपने स्टोमक को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया अपना, ट्रांसफर कोलोन। ठीक है, और ये वाला भाग देखिए नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा, डिसेंडिंग कोलोन। ये देखो एस टाइप वाला भाग सा बना रहा है, इसका नाम क्या होगा अपना, सिग्मोइड कोलोन। अब सिग्मोइड कोलोन में आने के बाद अपना फूड सिग्मोइड कोलोन से किस में चला जाएगा, अपने रेक्टम में चला जाएगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसमें चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, रेक्टम से किसमें आ जाएगा, अपने एनस के थ्रू एनवायरमेंट में बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, एनएस देखिए, एनएस अपना लास्ट पार्ट होता है कि एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट अपना एनएस होता है। एनएस में भी दो स्पिंटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर। ठीक है, इंटरनल स्पिंटर कैसा होता है, ये इनवॉलेंट्री है। ठीक है, इनवॉलेंट्री स्पिंटर है, इसमें क्या होता है, और ये एक्सटर्नल है, ये वॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं जिन पे अपन का कंट्रोल होता है, सॉरी इनवॉलेंट्री वो होते हैं जिनमें अपना कंट्रोल नहीं होता, अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता। वो कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री, जिन पे अपन क्या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और वॉलेंट्री कौन से होते हैं, जिन पे अपन कंट्रोल कर पाते हैं, हो गए वॉलेंट्री। ठीक है, अब देखिए जैसे अपन कहीं बाहर ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है, इस पे अपना ये अपना इंटरनल स्पिंटर है, इस पे कंट्रोल नहीं होता, ये किसमें आ जाता है, इंटरनल स्पिंटर से किसमें अपना फीकल मैटर एनएस में आ जाता है। जब देखिए कभी अपन कभी कोई सफर में जा रहे हैं, उस टाइम पे अपन बस वगैरह में जा रहे हैं या कहीं पे सफर कर रहे हैं, उस टाइम पे अपन को स्टूल वगैरह करने या लैट्रिन लग जाती है, तो क्या होता है कि अपन उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कि वो कंट्रोल किससे करेंगे, ये वाला अपना पोर्शन है, ये वाला जो स्पिंटर है, एक्सटर्नल स्पिंटर, उससे अपन थोड़ी देर की, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकते, थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में अपन बड़ा जो होता है वो हो ही जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं अपन, अपने जीआईटी प्रोसेस के बारे में देख लिया था। अब एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट ऑर्गन के बारे में देखते हैं। अपना एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन है माउथ। ठीक है, माउथ 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 को किस नाम से जाना जाता है, ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओरल कैविटी के नाम से जाना जाता है और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआईटी सिस्टम। ये अपना माउथ है जो क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका, जीआईटी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये फोरम होता है, किस किस से मिलकर बना होता है। जैसे अपन अपने इसके रूफ की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो अपने दिखता है, अपने दो प्लेट दिखती है एक। ठीक है, एक प्लेट दिखती है, उसको प्लेट को आगे से फील करेंगे अपन। ठीक है, माउथ में हाथ दे देंगे, आगे की तरफ से फील करेंगे, तो वो अपन को कैसे दिखाई देगी, हार्ड हार्ड फील दिखाई दे रही है, तो उसका अपन नाम दे दिया हार्ड प्लेट। ठीक है, अगर इसको थोड़ी सी आगे की तरफ अपन हाथ देंगे, अपने रूफ की तरफ थोड़ी आगे की तरफ हाथ देंगे, तो कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, तो उसका नाम दे दिया अपन ने सॉफ्ट पैलेट नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए और क्या होता है, माउथ के दोनों साइड में चिक होते हैं। ठीक है, आगे की तरफ लिप्स होते हैं, नीचे का जो फ्लोर होता है अपना अपना किसका बना होता है, टंग का बना हुआ होता है। ये सारी चीजों, जैसे अपना रूफ हो गया, प्लेट का हो गया, फ्लोर हो गया, जो उसका हो गया, टंग का हो गया, और दोनों साइडों में अपने क्या है, चिक है ना, और आगे की तरफ अपने क्या है, लिप्स है। इन सभी चीजों से गिरकर गिरकर अपना क्या बन गया, अपना माउथ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर एग्जैक्ट अपन बात करें, ठीक है, अगर एग्जैक्ट अपन माउथ की बात करें तो माउथ एग्जैक्ट कौन सा होगा अपना,
जैसे अपन देखते हैं जो अपना गम्स है, मसूड़े हैं, ठीक है, मसूड़े और चिक, मसूड़े और चिक के बीच में जहां अपन सुबह सुबह रोज कोलगेट करते हैं, वो वाला भाग अपना कौन सा होता है? वो वाला भाग अपना वेस्टिब्यूलर है, वेस्टिब्यूल होता है। देखिए अपना गम्स है, गम्स और चिक है, दोनों के बीच में ऐसे ऐसे अपन कोलगेट करते हैं, वो कौन से वाले भाग में करेंगे? वेस्टिब्यूल वाले भाग में अपन करते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया, वो अपना क्या होगा? माउथ कहलाता है, प्रॉपर माउथ कहलाता है। देखिए आगे, द स्पेस बिटवीन गम एंड चिक कॉल्ड वेस्टिब्यूल, जो अपना तो क्या कहलाता है? चिक, गम और चिक के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, उसको क्या बोलेंगे अपन? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा होता है, एंड रिमेनिंग पार्ट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, उसको क्या बोलेंगे? माउथ प्रॉपर, यानी प्रॉपर क्या है? माउथ है, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की थी रूफ की, है ना, छत की बात की थी, रूफ की बात की थी, तो अपनी जो माउथ है उसकी रूफ किसकी बनी हुई होती है? उसकी अपनी रूफ बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है? प्लेट की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई है? प्लेट की बनी हुई होती है। जैसे मैंने हिंदी में भी लग रखा है, मुंह की छत किसकी निर्मित होती है? प्लेट से निर्मित होती है, ठीक है। अब देखिए इस प्लेट में भी दो भाग होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर। जैसे आगे की तरफ अपन हाथ लगाएंगे, वो भाग कौन सा हो गया? अपना एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, और पीछे वाला कौन सा हो गया? पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो देखते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेट और हार्ड प्लेट, वो कैसा है? तो देखिए हार्ड हार्ड अपन को फील होता है वो, ठीक है। आगे तरफ लगाएंगे तो बोन से बना हुआ भाग है, वो हार्ड हार्ड फील होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? हार्ड हार्ड पैलेट, ठीक है, हार्ड पैलेट बोलेंगे। और वो जो पैलेट है, आगे वाली हार्ड पैलेट है, वो फोम किससे होती है? मैक्सिला और प्लेटिन नाम की दो बोन होती हैं, उनसे मिलकर कौन बना होता है? अपनी हार्ड पैलेट, ठीक है। मैक्सिला और प्लेटिन बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एंड और तो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, यानी पीछे वाला जो पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे अपन? सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट पैलेट। और वो किस किस का बनकर बना होता है? बना होता है फॉर्म बाय मसल्स। वो किसका बना होता है? अपनी मसल्स का बना हुआ होता है। जैसे अपन हिंदी में भी प्लेट प्लेट के एंटीरियर पार्ट यानी अग्र भाग को हम भाग क्या कहते हैं? हार्ट प्लेट कहते हैं, कहा जाता है। और जो मैग्जी वो किससे मिलकर बना होता है? मैग्जिला और प्लेटिन बोन्स के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पार्ट या पीछे वाला भाग को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, यानी सॉफ्ट तालू कहते हैं, जो कहा किससे मिलकर बना होता है? अपनी मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए पोस्टीरियर फ्री हैंडलिंग, तो अपना जो पोस्ट ये है, कौन कौन है? अपनी जो सोप प्लेट है, उसमें पीछे की तरफ एक फ्री हैंडलिंग एक लटका हुआ भाग है, बॉर्डर है, उसको क्या बोलेंगे अपन? उवेला नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या काम करता है उवेला? उवेला काम करते हैं कि जब अपन वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपन कुछ खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं या लिक्विड पी रहे हैं, उस टाइम पे देखिए दोनों उसका अपना जी अपना जीआईटी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे एक होता है, ठीक है। याद है, मेजोफेरेंजियल पाथवे एक होता है। जब अपन खाते हैं, जब कुछ खाया जाता है, पीछे वाला होता है अपना नेजोफेरिंक्स, पीछे वाला भाग होता है नेजोफेरिंक्स, और आगे वाला होता है ओरोफेरिंक्स। आगे वाला क्या होता है? ओरोफेरिंक्स। जैसे ये उवेला यहाँ लटका हुआ है, एक लटका हुआ भाग है उवेला। जैसे ही अपन ने क्या किया, कुछ खाया, वो किया, तो क्या जाना चाहिए? ये माउथ माउथ से होके किस में जाएगा? अपने इसोफेगस में चला जाएगा, है ना। पर क्या होगा अगर अपन, कई बार ये होता है, ये देखिए यहाँ पे ये जो आगे वाला पार्ट अपना वो किया, देखिए ये पेंट किया, आगे ये आगे वाला है जो हो गया इसो ओरोफेरिंक्स, और पीछे वाला क्या हो गया? नेजोफेरिंक्स, ठीक है। ये फ्री हैंडलिंग लटका हुआ भाग है, जो क्या हो गया? अपना उवेला हो गया, ठीक है। जब अपन क्या करेंगे, अपन कुछ खा रहे हैं, ठीक है, जब अपन कुछ खा रहे हैं या फिर कोई पी रहे हैं, कोई चीज लिक्विड चीज पी रहे हैं, तो क्या होगा? ये उवेला है जो क्या करेगा? इसको कवर कर लेगा। किसको कवर कर लेगा? नेजोफेरिंक्स को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। जिससे क्या हो गया? जो अपना जो लिक्विड वगैरह है, जो किस में चल नहीं जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में
नहीं जाएगा। ठीक है, वो सीधा ये यहाँ से बंद हो जाएगा, तो ये सीधा कहाँ से आएगा, ये सीधा निकल गया अपने स्टोमक की तरफ निकल गया और स्टोमक में की तरफ स्टोमक में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या काम करता है, कहने का मतलब ये करता है किसको, नेजोफेरिंक्स को क्लोज करने का काम क्या करता है, ये करता है विला, है ना। जिससे क्या हो गया, प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट एंटरिंग फूड एंड लिक्विड इनटू नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में जो अपना फूड है या फिर लिक्विड है जो नेजल कैविटी में जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है, अगली बात, अगले देखिए, स्वेलिंग इज ए कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है। तो अपना निगलने की प्रक्रिया एक क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है। ठीक है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, अपना जो फूड है, अपना जो फूड वगैरह अपन लेते हैं, जो कहाँ से कहाँ जाता है, अपन माउथ से लिया, माउथ से कहाँ जाएगा, मूव करेगा, फूड कहाँ से मूव करेगा, माउथ टू थ्रू द फेरिंग्स, माउथ से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स से इसोफेगस में, और फिर कहाँ चला जाएगा, अपना स्टोमक में चला जाएगा। ठीक है, देखिए माउथ से क्या जाएगा, माउथ से किस में चला जाएगा, अपना फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से किस में जाएगा, इसोफेगस में। समझ लग गया, इसोफेगस में, और इसोफेगस से किस में चला गया, स्टोमक में चला गया। ठीक है, स्टोमक में चला गया। ठीक है, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग टू इसोफेगस, और इसोफेगस से स्टोमक। ठीक है, अब माउथ से अपन देखिए कोई फूड लेते हैं। ठीक है, माउथ से क्या लिया, अपन ने फूड लिया। ठीक है, इसमें माउथ में क्या लिया, फूड लिया, है ना। तो फूड लेने के बाद क्या करेंगे अपन, वो किस में जाएगा, वो किस में जाएगा, अपने फेरिंग्स में जाएगा। ठीक है, अगर अपन निगलते हैं, निगलने की प्रक्रिया अपने कंट्रोल में है, जैसे अपन ने कुछ खाया, मुंह में रखा, उसको निगलते हैं। ठीक है, अपने मुंह में सलाइवा आ रहा है, उसको निगल रहे हैं, निगल के देखिए, है ना। तो क्या जा रहा है, अपने कंट्रोल में, हम चाहेंगे तो निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो ये क्या हुआ, कहने का मतलब माउथ टू फेरिंग्स, माउथ टू फेरिंग्स, ये कैसी प्रोसेस है, वोलेंट्री प्रोसेस है। क्या है, वोलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, और फिर आगे माउथ, माउथ से कहा जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स से कहा जाएगा, स्टमक में जाएगा। क्या अपन इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, यहां तक कर सकते हैं अपन, निकलने तक कर सकते हैं, है ना। एक बार निकलने तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपन फूड पे नीचे जाने से अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, फेरिंग्स टू इसोफेगस, और इसोफेगस टू स्टोमक, कौन सी प्रक्रिया होगी, इनवॉलेंट्री। पहले इनवॉलेंट्री प्रोसेस होगी। ठीक है, इनवॉलेंट्री प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, अपना माउथ यहाँ पे, इसे हाँ, एक और है क्या, पेन अपॉन द स्वेलोइंग। अगर जब देखिए अपन कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, उस टाइम पे अपन को एक अगर पेन फील होता है, तो वो उसको, उस एक ट्रम्प है, एक ये ट्रम्प है, उसको क्या बोलेंगे अपन, ओडिनोफेजिया, ओडिनोफेजिया। ठीक है, निगलने या फिर निगलने पर दर्द होना क्या कहलाता है, ओडिनोफेजिया। ठीक है, बाकी इसके साथ अपना माउथ कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में अपन चीज को पढ़ाएंगे।